नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी से हम सभी लड़ रहे हैं। हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर इस महामारी से किसी भी योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे पास बाहर जाने का काम नहीं है, तो हम लोग घरों में बैठकर कुछ न कुछ कर रहे हैं। पढ़ना और साहित्य, समाज और बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करना, ये मेरी आदत है। बतौर राइटर डायरेक्टर तो मैं बहुत सारे काम करता रहता हूँ, लेकिन अपने लिए कर पाने का जो अभी तक मलाल था वो इस लॉकडाउन ने पूरा किया है। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, आप सभी जानते हैं इसकी टैगलाइन है बातें समाज, साहित्य और सिनेमा की। तो फिलहाल अभी हम इसके पहले कुछ अंकों में साहित्य से बात कर रहे हैं, साहित्य से जुड़ी कुछ बातों पर बात कर रहे हैं, कुछ कविताओं का पाठ कर रहे हैं, कुछ नज़्मों का पाठ कर रहे हैं और आप सभी का बड़ा प्यार मिल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, अपने कमेंट्स भी देते रहें। आज हम जिस महान रचनाकार की कुछ कविताओं, कुछ नज़्मों का यहाँ पर पाठ करने जा रहे हैं, उसका नाम है इब्ने इंशा। मुझे इनकी लिखने ने बहुत प्रभावित किया है। इनकी 2-3 नज़में बहुत मशहूर हुई हैं, जिसमें से ये एक नज़्म है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। आज हम इसी का यहाँ पर पाठ करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा। ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। जो रेत पर तन्हा बैठा है, न इसके पेट में रोटी है, न इसके तन पर कपड़ा है, न इसके सर पर टोपी है, न इसके पैर में जूता है, न इसके पास खिलौना है, कोई भालू है न कोई घोड़ा है, न इसका जी बहलाने को कोई लोरी है न झूला है, न इसकी जेब में धेला है, न इसके हाथ में पैसा है, न इसके अम्मी अब्बू हैं, न इसकी आपा खाला है। ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। ये सहरा कैसा सहरा है, न इस सहरा में बादल है, न इस सहरा में बरखा है, न इस सहरा में बाली है, न इस सहरा में खोशा है, न इस सहरा में सब्जा है, न इस सहरा में साया है। ये सहरा भूख का सहरा है, ये सहरा मौत का सहरा है। ये बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा कब से बैठा है। ये बच्चा क्या कुछ पूछता है, ये बच्चा क्या कुछ कहता है। ये दुनिया कैसी दुनिया है, ये दुनिया किसकी दुनिया है। इस दुनिया के कुछ टुकड़ों में कहीं फूल खिले, कहीं सब्जा है, कहीं बादल घिर आते हैं, कहीं चश्मा है, कहीं दरिया है, कहीं ऊंची महल अटरिया हैं, कहीं महफिल है, कहीं मेला है, कहीं कपड़ों के बाजार सजे। ये रेशम है, यह दीबा है, कहीं गल्ले के अंबार लगे, सब गेहूं धान मुहैया है, कहीं दौलत के संदूक भरे, हाँ तांबा है, सोना रूपा है। जो तुम मांगो तो हाजिर है, जो तुम चाहो सो मिलता है। इस भूख के दुख की दुनिया में ये कैसा सुख का सपना है। वो किस धरती के टुकड़े हैं, ये किस दुनिया का हिस्सा है। हम जिस आदम के बेटे हैं, ये उस आदम का बेटा है। यह आदम एक ही आदम है, वो गोरा है या काला है। ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है। ये तन्हा बच्चा बेचारा, ये बच्चा जो यहाँ बैठा है, इस बच्चे की कहीं भूख मिटे, क्या मुश्किल है, हो सकता है। इस बच्चे को कहीं दूध मिले, हाँ दूध यहाँ बहुत तेरा है। इस बच्चे का कोई तन ढाके, क्या कपड़ों का यहाँ तोड़ा है।
इस बच्चे को कोई गोद में ले, इंसान जो अब तक जिंदा है। फिर देखिए कैसा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। इस जग में सब कुछ रब का है, जो रब का है वह सबका है। सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, हर चीज में सबका साझा है। जो बढ़ता है, जो उगता है, वो दाना है या मेवा है। जो कपड़ा है, जो कंबल है, जो चांदी है, जो सोना है, वो सारा है इस बच्चे का, जो तेरा है, जो मेरा है। ये बच्चा किसका बच्चा है? ये बच्चा सबका बच्चा है। इब्न इंशा साहब ने यूं तो बहुत बेहतरीन नज़में, बहुत बेहतरीन गज़लें लिखी हैं, लेकिन उनकी कुछ नज़में, कुछ गज़लें दिल को बहुत भीतर तक असर डालती हैं, बहुत चोट करती हैं, बहुत झकझोरती हैं। बहुत दिनों तक उनकी नज़मों की तासीर दिल में रमा रहती है, जमा रहती है। इनकी अगली नज़्म मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका नाम है इस बस्ती के कूचे में। बड़ी मशहूर नज़्म है, आप सबने सुनी होगी। आइए शुरू करते हैं। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप में दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसकी चितवन में। वही भेद कि जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। न चंचल खेल जवानी के, न प्यार की अल्हड़ घाते थी। बस राह में उनका मिलना था या फोन पे उनकी बातें थी। इस इश्क पे हम भी हंसते थे, बेहासिल सा बेहासिल था। एक जोर बिफरते सागर में ना कश्ती थी ना साहिल था। जो बात थी इनके जी में थी, जो भेद था यकसर अनजाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। एक रोज मगर बरखा रुत में, वो भादव थी या सावन था, दीवार पे बीच समंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ लिए एक कगार पे बैठे थे। यूं शाम हुई फिर रात हुई, जब सैलानी घर को लौट गए। क्या रात थी वो, जी चाहता है उस रात पे लिखें अफसाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हाँ, उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत, पैमान बहुत। वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई, मजबूरी साजन मजबूरी। ये वहशत में रंजूर हुए और रंजूरी सी रंजूरी। उस रोज हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। गो आग से छाती जलती थी, गो आग से दरिया बहता था। हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था, गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस आलम में नादानों को। उस शख्स से एक जवाब मिला, सब अपनों को बेगानों को। कुछ और कहो तो सुनता हूं, इस बाब में कुछ मत फरमाना। इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। अब आगे का तहकीक नहीं, वो सुनने को हम भी सुनते थे। उस नार की जो जो बातें थी, उस नार के जो जो किस्से थे। एक शाम जो उसको बुलवाया, कुछ समझाया बेचारे ने। उस रात ये किस्सा पाक किया, कुछ खा लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई, किस तौर हुई, अखबार से लोगों ने जाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहानी कहने दो। उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन, तुमसे भी जफा हो सकती है। ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना।
इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। तो ये थे इब्ने इंशा साहब, जिनकी 2 नज़्मों का पाठ अभी मैंने किया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाठ करना और किसी चीज़ को इनैक्ट करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हमारी कोशिश होती है कि हम उस भावना को समझें जो राइटर ने, जो शायर ने, जो लेखक ने अपनी कविता, कहानी, गज़ल या गीत में पिरोई है। और मैं पिछले वीडियोस के मुतालिक कुछ बात करना चाहूँगा। हमने अंधा युग के कुछ अंशों का पाठ किया था। हमें कुछ लोगों ने अपने वीडियोस भेजे और ये कहा कि ये उनको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा जोश है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाठ करना या इनैक्ट करना, चीखना, चिल्लाना, इन सब में बड़ा फ़र्क है। अगर कोई व्यक्ति किसी कैरेक्टर के पहले संवाद से ही चीखने लगेगा तो फिर आखिर में कहाँ जाएगा। तो किसी कविता, किसी नज़म, किसी गज़ल, किसी कहानी का पाठ करते हुए, पढ़ते हुए, इनैक्ट करते हुए इन बातों का ध्यान रखें कि वो जो कैरेक्टर है, जिसको आप पढ़ रहे हो, जिसको आप एक्ट कर रहे हो, उसकी मनोदशा क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो संवाद क्यों लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया। क्योंकि फिर वही बात है कि अगर कहनी थी कुछ और कहोगे कुछ और, तो फिर मायने बदल जाएंगे। तो कुछ किस्से, कुछ कहानियों का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि क्या कमियां हैं और अगर कुछ सुनना चाहते हैं अपने मुताबिक तो उसको भी ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह इस एपिसोड में हमारे साथ थे हमारे बेटे साहब अभिनव पांडे, तो उनका बड़ा साथ मिलता है। तो इसी के साथ कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी घर में रहने की सलाह दें। धन्यवाद।